एक टेलीविज़न के मूल्य 2000 है, किंतु त्योहार के कारण कुछ प्रतिशत की छूट घोषित की जाती है। मोहन इस अवसर का लाभ उठाते हुए उस वस्तु को कम कीमत पर खरीदता है। तत्पश्चात वह इसे 2000 में बेच देता है और उससे उसे 11.1/9% का लाभ होता है। बताइए उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी। आइए देखते हैं हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें इस पे मुख्यतः इसके प्रतिशत पे काम करना है। इसका मूल्य इसमें कोई मायने नहीं रखता है, तो हमें करना यह है कि सिर्फ इसके प्रतिशत से ही सवाल को हल करेंगे। हमें दिया हुआ है 11.1/9%। इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये होता है 100/9। प्रतिशत की जगह यहाँ 100 करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, यानी हमारे पास 1/9 आया। जिसमें 1 में मुझे प्रॉफिट यानी लाभ हो रहा है और 9 रिप्रेजेंट करता है क्रय मूल्य यानी कि सीपी को। अब विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो जैसा कि हमें 1 रुपये लाभ हुआ था और 9 रुपये क्रय मूल्य, तो 9 + 1 अगर करेंगे तो 10 रुपये का मेरा विक्रय मूल्य था, यानी 9 रुपये में ख़रीद के 10 रुपये में मैंने इसे बेचा है। तो पता क्या चला हमें कि पहले प्राइस जो था उस टेलीविज़न का वो 10 था, ठीक है। अब जो ख़रीदा मैंने उस टेलीविज़न को, उसके लिए डिस्काउंट के बाद उसके लिए मैंने जो पे किया था 9, ठीक है। तो अब देख सकते हैं 9 रुपये में ख़रीदा। अब क्या करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि 10 में ख़रीद के अगर 10 की चीज़ को अगर 9 में ख़रीद रहे हैं तो 1 का लाभ हुआ, और हमने 10 एक्चुअल प्राइस है उसका, तो 10 से 10 किया तो यहाँ हो गया 10% प्रॉफिट हमें हुआ है। यहाँ कैसे मैंने किया, तो लाभ गुना 100, लाभ हमें 1 का हुआ था और इसका क्रय मूल्य 10 था, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, इस फॉर्मूला पे करके मैंने प्रतिशत लाभ निकाल लिया। आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। किसी गांव में 10% गायें बाढ़ में बह गई और शेष गायों में से 15% गायें किसी बीमारी से मर गई। अब यदि गांव में कुल 3925 गायें शेष हैं, तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितने गायें थी। आइए इसको हल करते हैं। हमें दिया हुआ 10% गायें बाढ़ में बह गई, तो क्या करेंगे, 10% अगर सॉल्व करते हैं तो 1/10 कैसे आपको बता रहे हैं, 10/100 करेंगे, प्रतिशत की जगह है 100, तो 10 को करेंगे आगे सॉल्व तो 1/10 आया। ठीक उसी प्रकार हम जब करेंगे तो 15% के लिए देखते हैं, ये आया हमारे पास सॉल्व करने पे 3/20। कैसे है ये देखिए, 15/100, प्रतिशत को हम 100 में से लिख सकते हैं, 3 5 20/5, तो ये 3/20 ये हमारे पास आया, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए आगे जो क्या है कि माना कि गायों की संख्या, तो 10 और 20 दोनों को हम गुना कर लेते हैं, तो कुल संख्या अभी मैं मान रहा हूँ 200 है, क्योंकि एग्जैक्ट हमें नहीं पता, तो 200 हमने मान लिया है। अब जैसा कि हमारे पास एक मानी गई संख्या 200 मिल चुकी है, तो हम 200 लिखते हैं। 200 में जैसा बताया गया था कि 10% आए वह बाढ़ में बह गई, तो 200 का 10% हुआ 20, रिमेनिंग यानी बचा हुआ कितनी गायें हमारे पास हैं, तो 200 में से 20 घटाएंगे तो 180। अब आगे प्रश्न कहता है कि 15%, जो 180 से 15% गायें जो हैं वह बीमारी से मर गई, तो हम 180 का अगर 15% अगर निकालते हैं
तो हमारे पास आता है 27। अब 180 में से 27 घटाएंगे तो मेरे पास कुल 153 गायें बच गई। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 153 यूनिट यानी 153 यूनिट किसके बराबर है, तो 3925 3925। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 3925 बाई 153 अगर करते हैं तो मेरे पास 25 आएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने टोटल 200 यूनिट यानी 200 गायें मैंने माना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 200 गुना 25 अगर करते हैं तो कुल गायें मेरे पास निकल जाएगी। तो कुल गायें थी 5000 की संख्या में उस गांव में। तो इस प्रकार आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल आसानी से कर सकते हैं सिर्फ प्रश्न को फॉलो करके। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे उस चुनाव में। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो आइए इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको बता दूँ, इसमें हम मानते हैं कि कोई भी वैल्यू, कोई भी डाटा 100% होता है। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो 10% ने भाग नहीं लिया, यानी 100% में 10% ने भाग नहीं लिया। तो आपसे अगर मैं पूछूं तो आप आसानी से कह दीजिएगा कि टोटल अगर 100 है उसमें अगर 10% भाग नहीं लेगा तो कुल कितनों ने लिया, तो वो हो जाएगा 90%। ठीक है, तो यहाँ हम x मान ले रहे हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो 100x से 10% कराया तो 90x। अब आगे क्वेश्चन जो कहता है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब क्वेश्चन कहता है कि जो कुल 47 यानी 47x मतदाताओं ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, तो आप बता सकते हैं अगर 90 में 47 लिया तो कितनों ने नहीं लिया, 43x ने भाग नहीं लिया। अब उसके बाद 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिए थे, यानी इन्होंने भी भाग नहीं लिया। तो जैसा कि प्रश्न कह रहा है विजेता उम्मीदवार को 47% का मत मिला और वह 308 मत अधिक मतों से विजय हुआ। तो पूर्ण मत निकालने के लिए अगर हम विजेता उम्मीदवार के मत से जो उन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया उसको अगर घटाएं तो वह मेरे जो एक्स्ट्रा वोट था जिससे वो जीता है उसके बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आगे इनको अगर सरल करेंगे तो हमारे पास 4x आएगा और माइनस माइनस प्लस प्लस 60 बराबर 308। अब जैसा कि देख रहे हैं 60 उस साइड जाएगा तो वो माइनस में होगा, यानी 4x बराबर अगर इससे घटाते तो हमारे पास आएगा 248। अब x जो कि वैल्यू है वो यहाँ से आसानी से निकल सकता है, 248/4। तो ये टोटल हो गया 62 टाइम्स में। तो जब आपके पास x की वैल्यू निकल गई है तो आप अगर 100% वाले वैल्यू में अगर x की वैल्यू आप पुट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है आपको जो है आपका उत्तर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 100 गुना x की जगह 62 पुट कर देंगे। तो इस तरह आपको 6200 कुल मतदाता थे उस चुनाव के टाइम पे, यानी टोटल वोटर हमें मिल गए जो कि हैं 6200, 6200। ये हमारा आंसर हुआ। तो आइए इसको हल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें बताया गया है कि 30% अंक मिलने के बाद वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 30% और 45 से कम मिलने से वो फेल हुआ था, इसका हम 45 इसमें जोड़ देंगे ताकि वो पास हो जाए। अब ये
पास होने के लिए हमें इतना चाहिए था 30% में, अगर उसे 45 अंक मिलते तो वो पास हो जाता। अब इक्वल टू करेंगे, आगे बता रहा है अजय को 55% अंक मिले और वह 30 अंक अधिक हासिल करता है, तो अगर 30 अंक अगर हम कम कर दें इसमें तो दोनों के पासिंग मार्क इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इसे सिर्फ पास होने के लिए 55% चाहिए था। जहाँ एक तरफ उसे कम मिल रहा है, इसे ज़्यादा मिल रहा है पास होने के लिए। तो इस तरह से अब क्या करते हैं कि जो इनका मार्क्स है उसको एक साइड करते हैं, 45 + 30 बराबर, और जो परसेंटेज है उसको एक साइड 55%, उधर गया -30%। अब देखते हैं क्या कि 45 और 30 75 बराबर 25%। अब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 75/25 तो 3 आ गया, यानी 1% की वैल्यू 3 है। तो कोई भी चीज़ 100% होता है तो 100% के लिए क्या हो जाएगा, और 3 है तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। जैसे कि एक में मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100% आया, उसी तरह 3 में करेंगे तो मेरा आ गया 300%। तो इस तरह से मुझे टोटल 300 मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स अगर पूछता तो हम ये आंसर देते, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए सिर्फ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो टोटल मार्क्स है उसका कितना है 30% है, और उसमें कितना जुड़ जाता 45 जुड़ता तो पास हो जाता। तो वही करेंगे हम, 100 से ये कैंसिल, और 90 + 45, अब इन्हें ऐड करेंगे तो 135। तो ये मार्क्स मुझे चाहिए था सिर्फ पास होने के लिए, और कुल मार्क्स इसमें 300 का था टोटल मार्क्स। तो इस तरह से हमारा जो सही उत्तर आया वो 135, क्योंकि इसमें सिर्फ उत्तीर्ण होने के पूछ रहा था। संतरे के मूल्य में कमी के कारण एक व्यक्ति 60 रुपये में 8 संतरे की जगह 45 में 8 संतरा खरीदता है, तो संतरे के मूल्यों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके लिए आपको इसे कुछ जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको इसे डिवाइड करना होगा, जैसे क्वांटिटी, प्राइस। आप देख सकते हैं यहाँ क्वांटिटी हमारे पास 8 संतरों के लिए पहले 60 रुपया पे करना पड़ रहा था, और जब कमी आई तो 8 संतरे के लिए 8 पीस संतरे के लिए अब जो हमें मूल्य चुकाना पड़ा वो 45 रुपया चुकाना पड़ रहा है। आप देखें कि क्वांटिटी सेम है बट प्राइस डिफरेंट है। कितना दोनों के बीच है तो 15 का अंतर है। अब जब प्रतिशत कमी हुई है तो आप बता सकते हैं कि पहले 60 पे करना पड़ा था, 45 यानी 15 का लाभ हो रहा है, तो 15 और 60 मेरा पहले का क्रय मूल्य। तो इसको अगर फॉर्मूले में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो 25% आंसर आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं फॉर्मूला लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, जहाँ 15 मेरा लाभ था, 60 मेरा क्रय मूल्य था, और 100% के लिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग